हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स में। आज हम लोग देखेंगे गॉस लॉ का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड है। ये पार्ट वन है और हम लोग बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट जेई एंड क्लास ट्वेल्थ के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है, इन ए रीजन ऑफ स्पेस हैविंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, a hemispherical ball of radius r is placed. The electric flux phi through the ball is। तो चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो एक्चुअली डायग्राम क्या है, पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हेमिस्फेरिकल बॉल एक बनाना है एक रीजन में जहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हम लोग का हेमिस्फेरिकल बॉल हो गया। डायग्राम देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म इस रीजन में, हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड को दिखा सकते हैं। ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इस हेमिस्फेरिकल बॉल से कितना फ्लक्स लिंक करेगा वो फाइंड करना है। तो बेसिकली जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो बेस एरिया से जाएगा वही कर्व सरफेस से जाएगा, है ना। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा स्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बॉल से। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन है यहाँ पर, और इसका बेस का एरिया हम लोग को अगर मिल जाएगा तो हो जाएगा। इसका रेडियस आर दिया हुआ है, हेमिस्फेरिकल बॉल दिया हुआ है रेडियस आर। तो ये सर्कुलर एरिया हो गया। तो एरिया हम लोग एस लिख सकते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर। देन अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग को पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई इंटू एस। तो फ्लक्स आ जाएगा जो इस हेमिस्फेरिकल बॉल से क्रॉस करेगा वो कितना आ जाएगा, ई इंटू एस का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर ये हो गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कैपिटल आर लिया है, स्मॉल आर दिया हुआ है तो वो कोई बात नहीं है, यहाँ पर स्मॉल आर होना चाहिए। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल बॉल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बोल रहा है, ए सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। द टोटल फ्लक्स ओवर द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज। पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं सिलेंडर का। ये सिलेंडर है और इसके एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये सिलेंडर का एक्सिस है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसी पैरेलल एक्सिस का। तो ये कर्व सरफेस जो है, इसका जो हम लोग छोटा सा एरिया हम लोग कंसिडर करते हैं, तो एरिया वेक्टर हो जाएगा नॉर्मल डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड है पैरेलल टू द एक्सिस। क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल यहाँ पर 90 डिग्री हो जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेसिकली, ई डॉट डी एस। हम लोग इसको ई डॉट एस भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, ई एस कॉस थीटा। थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में थीटा एंगल 90 डिग्री। सो फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा ई एस कॉस 90 डिग्री। अब यहाँ पर एस क्या है, एस है हेमिस्फेरिकल, सॉरी, ये जो इसका कर्व सरफेस है सिलेंडर का, उसका एरिया है टोटल एरिया एस। तो कॉस 90 जीरो हो गया, तो यहाँ पर फ्लक्स जो है वो कर्व सरफेस से आ जाएगा जीरो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड, द वैल्यू ऑफ टोटल फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट ए वॉल इज। तो देखिए टोटल फ्लक्स अगर हम लोग बात करते हैं फाई का, अगर चार्ज क्यू इनसाइड है तो क्या हो जाएगा, चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये टोटल फ्लक्स हो गया एक क्यूब से। क्यूब में 6 फेस होता है, आप डायग्राम से देख सकते हैं क्यूब में टोटल 6 फेस होता है। 6 फेसेस का टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई बाय एप्सिलॉन नॉट। देन इच वॉल से फ्लक्स है कमिंग आउट ए वॉल, एक वॉल से कितना आएगा फ्लक्स, उसको हम लोग फाई डैश बोल दिए, दैट इज 5/6। सो फाई डैश हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ
द ओपन एंड ऑफ ए cylindrical vessel, the flux of the electric field through the surface of the vessel is। अब देखिए यहाँ पर सेंटर पर है ना, क्वेश्चन बोल रहा है सेंटर पर है, ओपन एंड पर। तो हम लोग को फाइंड करना है इस टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर ये क्लोज रहता है, सपोज अगर ये ऐसे क्लोज रहता और चार्ज यहाँ पर प्लेस होता, तो टोटल फ्लक्स हम लोग बता सकते थे। बट अभी ये ओपन हो गया है, 50% इसका ओपन है। तो ऐसा है कुछ, ऊपर वाला पार्ट रिमूव कर दिया गया है। अगर वो नहीं रिमूव करते हम लोग, टोटल फ्लक्स होता है इसका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट 50% पोर्शन को रिमूव कर दिए हैं, तो फ्लक्स हाफ हो जाएगा रिमेनिंग 50% से। जो नीचे वाला जो सरफेस है उससे फ्लक्स क्या हो जाएगा, एक्चुअल फ्लक्स डिवाइड बाय 2। तो फाई रेस्ट का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज फाई क्या है, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। सो Q/2 एप्सिलॉन नॉट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज प्लस क्यू इज at a distance L/2 above a square of side L, then what is the flux linked with the surface। तो हम लोग एक स्क्वायर बनाते हैं, इसका साइड लेंथ L दिया हुआ है, स्क्वायर है ये, और इसके सेंटर से L/2 डिस्टेंस एबव। तो बोल रहा है चार्ज क्यूज एट ए डिस्टेंस L/2 एबव द स्क्वायर ऑफ साइड L। तो L/2 हम लोग डिस्टेंस यहाँ पर ले लेते हैं, एबव यहाँ पर चार्ज है Q। तो इससे कितना जाएगा टोटल फ्लक्स। तो अगर ये कंप्लीट होता है स्क्वायर, अगर हम लोग स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो एक क्यूब बन जाएगा, एक क्यूब बनेगा, और टोटल फ्लक्स हम लोग को मिल जाएगा उस क्यूब से। इसको अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो एक क्यूब बनेगा, और वो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ = Q/ε0। बट L/2 हाइट ये एबव है सेंटर से। तो हम लोग बोल सकते हैं जो एक क्यूब, एक हम लोग क्यूब इमेजिन कर रहे हैं, उस क्यूब के सेंटर पर है ये चार्ज क्यूब। तो ईच फेस से जो फ्लक्स होगा वही हो जाएगा ये नीचे वाला जो स्क्वायर हम लोग बनाए थे उस वाले से। तो हम लोग का एक्चुअल फ्लक्स जो सरफेस से लिंक करेगा स्क्वायर सरफेस से, जो इनिशियल सरफेस था गिवन, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/ε, 5/2, 5/2। तो 5/2 हो गया। तो 5 हम लोग को मिल चुका है यहाँ पर, नहीं सॉरी 5/6 हो जाएगा, बिकॉज 6 फेस बन सकता है टोटल। अगर हम लोग उसको कवर करेंगे इस चार्ज को तो टोटल 6 फेस बनेगा। तो इस फेस से फ्लक्स जो आएगा वही नीचे वाला स्क्वायर बेस से आ जाएगा, और वही हम लोग को ओरिजिनली गिवन था। ये हम लोग तो कंस्ट्रक्शन करके बना रहे हैं, और 5 बनेगा। तो इस फेस का फ्लक्स ये हो गया, और इसका वैल्यू हो जाएगा 5/6। तो ये हो जाएगा, 5 का वैल्यू पता है Q/ε0, तो ये हो जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट। तो ये नीचे वाले स्क्वायर से आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। दे दिया है 1 2 3 4, ये 4 केस है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, बोल रहा है कि ऑप्शन ए है, इन फिगर 4 इज द लार्जेस्ट, इन फिगर 3 इज द लीस्ट, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए हम लोग का जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, चार्ज इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस एरिया का शेप यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है। तो कैसा भी शेप रहेगा, सारे शेप से ही फ्लक्स सेम होगा, उसका वैल्यू होगा Q/ε0। तो ऐसा ऑप्शन जो है ऑप्शन डी है, जो बोल रहा है इज द सेम फॉर ऑल द फिगर। फिगर कैसा भी रहेगा, सरफेस एरिया कैसा भी रहेगा जो उसको सराउंड करेगा, फ्लक्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, दैट इज Q/ε0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला 5 चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5 आर फिक्स एट देयर पोजिशंस एज शोन इन फिगर। एस इज ए गॉसियन सरफेस, एस है गॉसियन सरफेस है। The Gauss law is given by E dot ds over surface as equal to Q/ε0। Which of the following statement is correct। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स का रिलेशन होता है, गॉस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स में रिलेशन। तो ये याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द चार्जेस होता है सिस्टम का। ऑल चार्जेस, जितना भी चार्ज सिस्टम में है
वो सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा। बट ये जो क्यू है यहाँ पर, ये इनसाइड जो है, वो एस के इनसाइड जो चार्ज होगा, सरफेस के इनसाइड, सरफेस इनसाइड चार्ज, ये हम लोग का क्यू होता है। तो ये जो स्मॉल क्यू है, दैट इज इनसाइड, ये सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है Q2 और Q4, सिर्फ उसी का कंट्रीब्यूशन है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये चार्ज जो इंटायर चार्ज है पूरा सिस्टम है, वो उसका कंट्रीब्यूशन है। तो ऑप्शन बी देखिए क्या बोल रहा है, ई ऑन द LHS, LHS मतलब ये वाला साइड, दिस इज LHS, E on the LHS of the above equation will have a contribution from all the charges, while Q on RHS will have a contribution from Q2 and Q4 only। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सिर्फ Q2 और Q4 इस S के अंदर है, जो S यहाँ पर इंटीग्रेशन में लिया जा रहा है। तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए सर्टेन रीजन इज acting radially outward and is given by E equal to A into small a. A charge contained in a sphere of radius a centered at the origin of the field will be given by। तो हम लोग को गॉस लॉ पता है, E डॉट डी एस होता है चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज इनसाइड चार्ज होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पार्टिकुलर डिस्टेंस ए कांस्टेंट हो जाएगा E, और यहाँ पर डी एस दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्यू इन भी लिख सकते हैं। अब डीएस हो गया, डीएस हो गया स्फेरिकल जो ज्योमेट्री है उसका सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया। अगर इसका रेडियस ए हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर बोल रहा है रेडियस ए है उसका, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई a स्क्वायर। अब आइए हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं। ई फिक्स है एट पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए, ई इंटू ए, तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर दिए। डीएस का इंटीग्रेशन एस हो गया, दैट इज क्यू इन साइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्ज इन क्लोज्ड या चार्ज इन साइड हो गया ई एस एप्सिलॉन नॉट। और ये ई और एस का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है 4 पाई a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ई का वैल्यू हम लोग ए इंटू स्मॉल ए पुट करेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर। तो ये आ गया बेसिकली 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ए स्मॉल ए क्यूब। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉलो सिलेंडर है चार्ज क्यू कूलम्ब विद इन इट। इसके अंदर चार्ज क्यू है। इफ फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन यूनिट्स ऑफ वोल्ट मीटर एसोसिएटेड विद द सरफेस बी, द फ्लक्स लिंक विद द प्लेन सरफेस ए ऑफ द यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर विल बी। इससे कितना फ्लक्स लिंक करेगा वो हम लोग को फाइंड करना है। देखिए इसका फ्लक्स हम लोग कुछ फाई नॉट बोल दे रहे हैं, तो इससे भी सेम फ्लक्स जाएगा, फाई नॉट। अब टोटल फ्लक्स जो कर्व सरफेस का है वो दे दिया है फाई। तो हम लोग को अब पता है गॉस लॉ, जो टोटल फ्लक्स होता है वो होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और वो क्या हो जाएगा, ये कर्व सरफेस का फ्लक्स प्लस ये दोनों फ्लैट सरफेस का फ्लक्स। तो हम लोग सरफेस ए का फ्लक्स को फाई नॉट बोले हैं, तो सी का भी फाई नॉट होगा सिमेट्री से, तो हम लोग इसको 2 फाई नॉट बोल देंगे। ये हो गया दोनों फ्लैट सरफेस का फ्लक्स। तो यहाँ से फाई नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप यहाँ पर से देख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 इधर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइव। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। ये था कुछ बेसिक क्वेश्चन गॉस लॉ का। और भी हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन ऐड करेंगे, और हो सकता है वो प्लेलिस्ट में होगा, आप प्लेलिस्ट जाके देखिए, वहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा गॉस लॉ से रिलेटेड। और भी ये क्वेश्चन बेसिक और सफिशियंट था आपका नीट एग्जाम के लिए, 11th 12th जो सॉरी 12th एग्जाम के लिए। और अप टू सम एक्सटेंड ये आपका जेई मेन के लिए भी हेल्पफुल है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को कैसा लगा वीडियो, इसको कमेंट करके बताना है। और आप लोग कोई टॉपिक में दिक्कत है तो बोलना है कमेंट में, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।